Until 2023, more than 2,26,000 students every year were going from India to Canada. और इतने सारे इंडियन स्टूडेंट्स जब हर साल कनाडा जा रहे हैं और कनाडा की इकोनॉमी में 166 करोड़ यानी कि अराउंड 20 बिलियन डॉलर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स, तो ऐसा क्या हुआ कि 2023 के बाद सेकेंड हाफ से सीधे 43% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इंडियन स्टूडेंट्स आज की डेट में कनाडा में नहीं जाना चाह रहे हैं और जो लोग जा चुके हैं वो भी खुश नहीं हैं कनाडा में आज की डेट में। अगर मैं आपको सिर्फ एक सबसे बड़ी मेजर प्रोविंस जो आती है कनाडा की, ओंटारियो के बारे में बात करूं तो आपको इस चार्ट से क्लियरली दिख जाएगा कि अगर कोई ऐसा फैक्टर है जो ओंटारियो कॉलेजेस को सबसे ज़्यादा मेजर फंडिंग दे रहा है आज की डेट में, वो है इंडियन स्टूडेंट्स। ये इंडियन स्टूडेंट्स ओंटारियो के कॉलेजेस को उनकी खुद की गवर्नमेंट से ज़्यादा फंड्स देता है रन करने के लिए। तो जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था और दोनों देश के बीच में इतने अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि स्टूडेंट्स ने और ख़ास करके इंडियन स्टूडेंट्स ने कनाडा को, पंजाबी स्टूडेंट्स ने कनाडा को ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिया और आज की डेट में सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो ऐसा क्या हो गया? इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे मेजर फैक्टर्स बताने जा रहा हूँ जिनके तहत आज की डेट में इंडियन स्टूडेंट कनाडा में जा के खुश नहीं है या फिर वापस आ रहे हैं कनाडा से। तो यार सबसे पहला इशू शायद से एक ऐसा इशू है जो न्यूज़ में भी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा रहा है और आप लोगों को इसके बारे में मालूम भी हो सकता है, बट इसको गो थ्रू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला इशू आता है खालिस्तान का, जहाँ एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर को शूट कर जून 2023 में गिरा दिया गया कनाडा में। इस शूटिंग के बाद जो हुआ वहाँ से बेसिकली ये सारे इवेंट्स स्टार्ट होते हैं। That's patronage to Khalistani sympathizers. This comes from none other but the son of dead Khalistani terrorist Hardeep Singh Nijjar. इस किलिंग के बाद कुछ इंटेलिजेंस कनाडा के हाथ में लगी, जिसके तहत वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने एक अनाउंसमेंट करी और उस अनाउंसमेंट में उन्होंने ये बोला कि ये जो किलिंग हुई है इसके पीछे इंडिया का हाथ है। और यहाँ से सारी बात स्टार्ट हुई है मेरे दोस्त। इंडिया को पहली बात ये एक्यूजेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और आपको पता है इंडिया में खालिस्तान का इशू बहुत मुश्किल से दबाया गया था। आज की डेट में वो फिर से उठे, उससे पहले इंडिया भी नहीं चाहेगा कि कोई भी ऐसा इशू हो जिसमें इंडिया को खालिस्तानीज़ के अगेंस्ट ठहराया जाए। तो अगेन यहाँ पर बात यही आती है कि इंडिया को ये मूव बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने 41 डिप्लोमैट्स को जो कनाडा से इंडिया में स्टे कर रहे थे यहाँ की वीज़ा प्रोसेसिंग सर्विसेज के लिए, उनको हटा दिया गया और उनको बोला कि आप वापस चले जाएं, नहीं तो आपका स्टेटस हम लोग खींच लेंगे वापस। यहाँ पर हो गया इशू क्योंकि आज की डेट में जहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे थे एक एम्बेसी पे, वहाँ सिर्फ 5 बज गए। 5 लोग एम्बेसी में काम कर रहे हैं कनाडा की, जिसकी वजह से बेसिकली बहुत ही इश्यूज़ आने लग गए। वीज़ा प्रोसेसिंग स्लो हो गई, काफ़ी सारी सर्विसेज उनको अपनी टेम्परेली होल्ड पर डालनी पड़ी, जिसके तहत वहाँ के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर उन्होंने बताया कि अगर किसी को भाई कनाडा की वीज़ा प्रोसेसिंग सर्विसेज चाहिए इंडिया में, तो वो चीज़ आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा स्लो हो चुकी है। ऑन टॉप ऑफ दिस ये चीज़ तो मेंशन करने लायक है, कनाडा ने बोला नहीं है, बट ऑफ कोर्स जो इंडियन स्टूडेंट्स ने इस पॉलिटिकल राइवलरी के लिए, जहाँ पर कनाडा का वीज़ा नहीं लग रहा है, टाइम बहुत एक्सटेंड हो रहा है, 6-6 महीने लग रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स ने कनाडा को अप्लाई करना ही बंद कर दिया वीज़ा के लिए। तो यहाँ पर बात आती है कि कनाडा को बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है साथ ही साथ में, और आज की डेट में कनाडा चाहता है कि हम वो वापस से डिप्लोमैट्स को रीइंस्टेट किया जाए, और करा भी गया है। रिसेंटली ही इंडिया ने उनको रीइंस्टेट भी किया है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये जो रिफ्ट है, पॉलिटिकल राइवलरी है, ये अभी ख़त्म नहीं हुई है, जिसकी वजह से इंडियन स्टूडेंट्स जो है वीज़ा में डिलेज फेस कर रहे हैं और उस वजह से उन्होंने कनाडा को टारगेट करना बंद कर दिया है। सबसे मेजर इशू जो एक रीसेंट इशू है वो यही है। बट अगले 2 इशूज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, और इंटरेस्टिंग तो मतलब इतने ज़्यादा हैं कि शायद से ऐसी चीज़ें हैं इनसे आपको बच करके रहना चाहिए और ये आपके साथ भी हो सकती हैं। सेकेंड प्रॉब्लम जिसकी वजह से इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा को अवॉइड कर रहे हैं, उसका रीज़न है फेक एडमिशन लेटर्स। इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यार कैसे चलता है कनाडा का एडमिशन प्रोसेस सबसे ज़्यादा, और जो पंजाब से ही अगर मैं कहूँ 1.5 लाख स्टूडेंट्स अगर हर साल जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं। तो बेसिकली पंजाब में जो स्टूडेंट्स जाते हैं हर जगह पे, हर गली गली में आपको मिल जाएंगे एडमिशन्स काउंसलर, जो कि स्टूडेंट को कनाडा भेजने का काम बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। अब ये एडमिशन्स काउंसलर क्या करते हैं, ये स्टूडेंट को यूनिवर्सिटीज़ में तो भेजते हैं, कॉलेजेस में तो भेजते हैं, बट टाई अप करके भेजते हैं। यानी कि कॉलेज को ये स्टूडेंट भेजेंगे,
और कॉलेज इनको 10 से 15% स्टूडेंट का जो ट्यूशन होता है वो दे देगा इन रिटर्न। तो कमाई भी इनकी अच्छी खासी होती है, स्टूडेंट से भी छोटा मोटा अमाउंट ले लेते हैं और साथ ही साथ में पूरा एडमिशन करा करके स्टूडेंट को भेज देते हैं और यूनिवर्सिटी से भी 10-15% का अमाउंट ले लेते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो भी ये टाइप्स करते हैं यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस, वो हमेशा टियर 3 यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस होते हैं। टियर 1 यूनिवर्सिटीज़ जो भी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हो जाती हैं कनाडा में या किसी भी कंट्री में, वो कभी भी किसी भी काउंसलर के साथ टाइप नहीं करेगी, बिकॉज ये टाइप्स एक तरीका होता है उन यूनिवर्सिटीज़ को स्टूडेंट्स खींचने का जिनके पास स्टूडेंट्स की कमी होती है, और थ्रू दीज काउंसलर्स वो उन स्टूडेंट्स को खींचते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे जो एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं आज की डेट में, उन यूनिवर्सिटीज़ को तो वैसे ही बहुत एप्लीकेशंस मिलती हैं। दैट्स वाई वो यूनिवर्सिटीज़ टाइप नहीं करती हैं। एंड दैट मीन्स कि जो ये काउंसलर्स होते हैं ये कभी भी स्टूडेंट्स को टॉप यूनिवर्सिटीज़ में नहीं भेजेंगे, बिकॉज इनका टाइप ही छोटी यूनिवर्सिटीज़ से होता है, स्टूडेंट छोटे मोटे पैसे देता है इनको, तो ऑब्वियसली उस केस में क्या करते हैं ये स्टूडेंट को बेकार यूनिवर्सिटी में भेजते हैं। बट बात आ जाती है काफ़ी स्टूडेंट्स इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है, उनको जाना है टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में कनाडा की। टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में कैसे जाएंगे? उसका एक ही तरीका है, इन एजेंट्स ने अपना दिमाग लगाया और फेक एडमिशन्स लेटर देने शुरू कर दिए। इनफैक्ट मेरे पास खुद कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे मैसेज आए हैं जिनको पता चला उनका एडमिशन्स लेटर फेक है, और उसके बाद हम लोगों ने देखा, हमने चेक किया वो किस एडमिशन्स काउंसलर्स के साथ काम कर रहे थे, और हमें तो खुद लगा कि यार काश हम लोगों के पास स्टूडेंट आता, हमने इनको चाहे फ्री में ही गाइड कर दिया होता इतना तो, कि यार आप ऐसे काउंसलर के पास मत काम कराएं। अब मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ लवप्रीत सिंह की, जो कि लैम्पटन कॉलेज में एडमिशन लेकर के गए थे एक काउंसलर के थ्रू। लैम्पटन कॉलेज कहीं से भी टॉप यूनिवर्सिटी नहीं है, इनफैक्ट PGDM करने जाते हैं लोग यहाँ पर, बट लवप्रीत सिंह को यहाँ पर भेजा गया और फेक एडमिशन लेटर दिया गया लैम्पटन कॉलेज तक का। अब आप समझ सकते हैं इवन टियर 3 यूनिवर्सिटीज़ के भी फेक निकलने लग गए हैं। जब लवप्रीत यूनिवर्सिटी में पहुँचते हैं तो लैम्पटन कॉलेज में जाने के बाद उनको बेसिकली पता चलता है कि उनका नाम तो सिस्टम में है ही नहीं, यानी कि उनको एडमिशन नहीं दिया गया है। बट एजेंट उस टाइम पे उनको बोलते हैं इस चीज़ को रिपोर्ट ना कीजिए, बिकॉज वो ओवर बुक हो गया है कॉलेज, जिस वजह से आपको अपना नाम नहीं दिख रहा है, और आपको मैं ट्रांसफ़र दिला देता हूँ किसी और यूनिवर्सिटी में, किसी और कॉलेज में आप चले जाएँ। अब स्टूडेंट भी इतने पैसे खर्च करके जहाँ पर पहुँचता है यूनिवर्सिटी में, So Right. if he was not able to figure it out, this piece of paper is fake or real, how they think that a student who is 18 or 19 years old sitting in India gonna figure it out? लवप्रीत के पेरेंट्स ने अपनी ज़मीन बेच दी थी कि लवप्रीत वहाँ पर जा कर के पढ़ाई करें, और उस टाइम पर जब लवप्रीत वहाँ पर पढ़ने के लिए गए हैं और उनको अपना 1 साल वेस्ट करना पड़ेगा अगर वो अभी ट्रांसफ़र नहीं लेते, स्टूडेंट ने बोला हाँ कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे आप ट्रांसफ़र दिलाओ, मेरे को जल्दी से पढ़ाई करनी है यहाँ पर कनाडा में, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब लवप्रीत ने अपनी पढ़ाई कर ली और वो जॉब करने लग गए, और काफ़ी लोगों को तो जॉब और PR के टाइम पर जो दिक्कत आनी शुरू हुई है, यहाँ से है मेन प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी लोगों ने जब अपनी जॉब या फिर परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करना शुरू किया, 3 साल जॉब करने के बाद भी जब वो एलिजिबल हो जाते हैं कि वो कनाडा के एक परमानेंट रेजिडेंट बन सकते हैं और वहाँ पर रह सकते हैं परमानेंटली, उस टाइम पर जब उन्होंने इस चीज़ के लिए अप्लाई किया तो उनको डिपोर्टेशन के लेटर आने शुरू हो गए, और इस डिपोर्टेशन के लेटर में ये लिखा था कि आप एक फ़ेक वीज़ा पे स्टे कर रहे हैं। तो अभी इशू क्या हो जाता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट फेक वीज़ा पर स्टे कर रहे हैं तो पहली बात तो ये आ जाती है कि IRCC ने जो वीज़ा इशू करती है कनाडा में, उसने ये चीज़ चेक क्यों नहीं की कि स्टूडेंट का ऑफ़र लेटर फेक है, और उन्होंने क्यों वीज़ा दिया इस फेक ऑफ़र लेटर के बेसिस पे। सबसे मेजर चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये कि स्टूडेंट जब अपने 2, 3, 4 साल वेस्ट कर चुका है कनाडा में आकर के, अब उसने पढ़ाई करी है, सारा खर्चा किया है, जब उसको वहाँ पर रहने के लिए अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना है जिस चीज़ से उसका, वहाँ पर बेसिकली उसको आप प्रॉब्लम डाल रहे हो। तो ये चीज़ आपने पहले क्यों नहीं ब्रिंग अप की कि बेसिकली आप फेक वीज़ा पे हैं, आप यूनिवर्सिटी भी चेंज कर रहे हैं, आपने इस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन लिया है बट आप जा उसमें रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे आपका वीज़ा कैंसिल करें। क्योंकि अगर ऐसा कर दिया जाता तो स्टूडेंट्स आज की डेट में इतने परेशान नहीं होते। उनकी जो ज़मीन बिक गई, उसका सारा खर्चा लग गया इस एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, वो सारे पैसे उनको वापस नहीं चाहिए होते आज की डेट में। और ये स्टोरी सिर्फ लवप्रीत की नहीं मेरे दोस्त, ये स्टोरी है 700 और बच्चों की जिन्होंने ये एग्जैक्ट फ्रॉड, ये एग्जैक्ट स्कैम में पार्ट लिया है, और उनको पता ही नहीं होता है कि ऐसा स्कैम हो रहा है उनके साथ, उनका एजेंट फेक एडमिशन लेटर दे रहा है। इसलिए व्हेनेवर यू वर्क विद एन एडमिशंस कंसल्टेंट, मेक श्योर कि आप उनका बैकग्राउंड अच्छे से चेक करें, मेक श्योर कि आपको हमेशा एक्सेस रहना चाहिए। क्या उस एडमिशंस कंसल्टेंट ने आपको अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड बता रखा है जिस पे आपको एडमिशन लेटर आएगा? ऐसा होना चाहिए कि सारा कुछ आपके हाथ में हो, ना कि एजेंट के हाथ में। ये अवेयरनेस मेरे दोस्त तभी क्रिएट होगी अगर आप करेंगे और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे लोगों के साथ।
अभी मैं आपको एक और फ्रॉड के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये तीसरा और मेरा आखिरी रीज़न है। रीज़न तो बहुत हैं, बट ये ऐसा रीज़न है एक और जिसकी वजह से इंडियंस बहुत ज़्यादा अवॉइड करने लग गए हैं कनाडा को। और ये भी एक और तरीके का स्कैम है। इस स्कैम को बोलते हैं फ्रॉडुलेंट कॉलेजेस, जहाँ पर पूरे का पूरा कॉलेज ही फ्रॉडुलेंट निकलता है। मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ मनप्रीत कौर की। मनप्रीत ने भी बिल्कुल उसी तरह जैसे लवप्रीत ने एडमिशन लिया, मनप्रीत ने एक एजेंट के थ्रू एडमिशन ले लिया और वो चली गई अपने कॉलेज में। कॉलेज काफ़ी अच्छा बताया गया उनको एजेंट के थ्रू, बट जब वो वहाँ पर जाती हैं उसके बाद उनको पता चलता है कि कॉलेज के पास इनफ स्टूडेंट नहीं है कि वो क्लासेस स्टार्ट करें। अक्टूबर में वो गई वहाँ पर, उनको बताया गया अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हो सकती हैं, जनवरी में करेंगे जब सारे बच्चे आ जाएंगे जी। मनप्रीत रुक जाती है और जब जनवरी आता है तो मनप्रीत को एक ईमेल आता है यूनिवर्सिटी से और उस ईमेल में लिखा होता है कि मनप्रीत ये जो कॉलेज है आपका ये बैंकरप्ट हो चुका है। अब आप एक चीज़ का ध्यान दीजिए, मनप्रीत ने सिर्फ अपना टाइम और एफर्ट ही नहीं अपना पैसा भी वेस्ट किया है, क्योंकि कनाडा तक पहुंचने में मनप्रीत ने बहुत पैसा खर्चा किया। ऊपर से यूनिवर्सिटी को मनप्रीत ने 15 से 20 हज़ार डॉलर की एक डाउन पेमेंट करी थी कि हाँ मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, बट अब यूनिवर्सिटी तो हो गई है बैंकरप्ट। इसका मतलब है कि अब इस कॉलेज में कोई पैसा ही नहीं बचा है आपको रिफंड करने के लिए। ये स्टोरी सिर्फ मनप्रीत की नहीं है मेरे दोस्त, अगेन ये स्टोरी 2000 ऐसे स्टूडेंट्स की है, 2000 प्लस स्टूडेंट्स जिन्होंने ये इशू फेस किया है फेक कॉलेजेस। और एक फेक कॉलेज बंद नहीं हुआ है मेरे दोस्त, 3 फेक कॉलेज एक साथ बंद करे गए थे। तीनों के तीनों ये कॉलेज मॉन्ट्रियल के अंदर ही थे और ऐसा हर कुछ साल में आपको देखने को मिलता है। एक चीज़ यहाँ पर बहुत खास है लेकिन मेरे दोस्त, कि ये तीनों जो कॉलेजेस थे इनकी ओनिंग ऑर्गेनाइजेशन थी एक ही, और उसका नाम था राइजिंग फीनिक्स इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेशन। अगर आप इसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करेंगे आपको पता चलेगा कि राइजिंग फीनिक्स इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेशन तो खुद में ही एक कंसल्टेंसी है, ना कि एक कॉलेज। तो एक कंसल्टेंसी 3 कॉलेजेस को, फेक कॉलेजेस को बना लेती है, उसके बाद स्टूडेंट से बहुत सारे पैसे ले लेती है। जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनसे पहले ही फर्स्ट ईयर के पैसे ले लेती है वो। स्टूडेंट्स को कनाडा में भी बुला लेती है, उसके बाद उनको बोलती है कि हम बैंकरप्ट हो गए हैं, हमारे पास कोई भी पैसे नहीं है, और तीनों के तीनों कॉलेजेस शट डाउन हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है मेरे दोस्त, जिससे आपको बच के रहना है। आपको ऐसे एजेंट के पास नहीं जाना है, ऐसी यूनिवर्सिटी के पास नहीं जाना जहाँ पर यूनिवर्सिटी की कोई अच्छी रैंकिंग नहीं हो। एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लो यूनिवर्सिटी को मेरे दोस्त, या कॉलेज को वेरीफाई कर लो। अगर नहीं करना आता आप मेरे को रीच आउट करो, मेरा नंबर व्हाट्सएप में है, आप मेरे को रीच आउट करके पूछ सकते हैं कि यार मैं इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ, मेरा कंसल्टेंट इधर अप्लाई करा रहा है, क्या मेरे को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैं खुद 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को भेज चुका हूँ अपनी टीम के साथ, चाहे वो US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, कहीं भी आपको जाना होगा हम करा देंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे हम लोग कभी भी टाइड अप यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को नहीं भेजते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर वो टॉप यूनिवर्सिटी में बच्चा जाएगा तो उसका रिटर्न कुछ ऐसा होगा जो शायद ही किसी का निकलेगा जो टाइड अप यूनिवर्सिटी में जाता है। इसके अलावा भी कनाडा में और काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं बाय द वे। हाउसिंग स्कैम से लेकर के फेक जॉब ऑफर देना और फेक कंसल्टेंट के हाथ में लग जाना, बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं जिसके तहत इंडियंस कनाडा को अवॉइड करना शुरू कर चुके हैं। बट वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई कि आप कनाडा को बिल्कुल छोड़ दें और आप बाकी सारी कंट्रीज़ की तरफ चले जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको मैंने और मेरी टीम ने भेजा है तो हम उनसे आज खुद भी टच में हैं और वो खुद बोलते हैं कि वो कनाडा जा करके बहुत खुश हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे ये रियल स्टूडेंट्स जो मैं आपको जिनकी प्रोफाइल्स दिखा रहा हूँ, जिनके साथ हमने काम किया है, वो फुल फंडिंग पे भी कनाडा में पढ़ रहे हैं। आज की डेट में ना के बराबर पैसे दे रहे हैं, वो सिर्फ अपना लिविंग एक्सपेंस उठाते हैं और उनका जो ट्यूशन एक्सपेंस है वो कवर्ड है। और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने 4-5 साल पहले भेजा था, जो आज की डेट में जॉब कर रहे हैं, कुछ लोगों को तो PR भी मिलने वाला है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं अगर आप सही रास्ते से चल करके कनाडा जाते हैं। अगर आप गलत रास्ते से चल के जाते हैं या फिर आप गलत आदमी के हाथ में पड़ जाते हैं जो आपको गलत रास्ते पे चलवा देता है, तो मेरे दोस्त ये वीडियो इसीलिए है कि आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपके साथ ऐसा फ्रॉड ना हो। हम ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं जिसमें आपको अवेयरनेस मिलेगी और आपको ऐसा कुछ पता चलेगा जो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू आप बाहर पढ़ने, रहने और जॉब करने के लिए जा सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को फॉलो करें इंस्टाग्राम पर, जहां पर हम बहुत सारी सिमिलर कंटेंट पोस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ कब आने वाली है उनकी डेडलाइंस के साथ। आपको मेरे से हेल्प चाहिए हो तो मैं व्हाट्सएप पे आपके लिए अवेलेबल हूँ, आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय एंड टेक केयर अंटिल नेक्स्ट टाइम।